नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश कुमार आज आपको ले जा रहा हूँ विश्व विख्यात नीम करौली बाबा जी के मंदिर की ओर, जो कि देहरादून में स्थित है। नीम करौली बाबा का नाम तो आपने सुना ही होगा। इनको कलयुग का हनुमान भी कहा जाता है। देहरादून में इनका एक मंदिर है जो कि धारकोट में स्थित है, जो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए आज आपको ले चलते हैं उस मंदिर की ओर। नीम करौली बाबा जी आडंबर से बहुत दूर, दिखावे से बहुत दूर थे। बाबा जी को एक महान शक्ति के रूप में भी देखा जाता था। आजकल के बाबा जिस तरह दिखावा करते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, इस तरह के नीम करौली बाबा बिल्कुल भी नहीं थे। आखिर नीम करौली बाबा जी कौन थे, जानते हैं इनके बारे में। नीम करौली बाबा जी एक महान गुरु थे जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत माना जाता है। कुछ लोग इन्हें नीम करौली बाबा के रूप में भी जानते हैं। इन्हें इनके श्रद्धालु महाराज जी कहकर पुकारते हैं। ये भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। ये भारत ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये कई श्रद्धालुओं के गुरु रह चुके हैं। इनके अमेरिका में भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं। इनके कई स्थानों में आश्रम हैं, जैसे कि वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, कैंचीधाम आदि। इनका मुख्य मंदिर नीम करौली में है, जो कि एक गांव है उत्तर प्रदेश में। ये गांव खिमसेपुर फर्रुखाबाद में आता है। बाबा जी का परिवार एक ब्राह्मण परिवार था। इनकी शादी मात्र 11 वर्ष की आयु में करा दी गई थी, जिसके बाद इन्होंने साधु बनने का फैसला किया। बाद में जब इनके पिता ने इन्हें समझाया, तब ये घर वापस आए और अपना सांसारिक धर्म पूर्ण किया। इनके 2 बेटे और एक बेटी थी। इनकी मान्यता के अनुसार एक कहानी है जिसे सुन लोगों के मन में इनके प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। दरअसल बात 1958 की है, जब बाबा बिना टिकट के ट्रेन में सवारी कर रहे थे। तभी वहाँ ट्रेन के टीटी आए और इनसे टिकट मांगी, लेकिन इनके पास टिकट नहीं थी। तो उसने इन्हें ट्रेन से उतरने को कहा, और जहाँ उतरने को कहा वो स्थान नीम करौली गाँव था, जो जिला फर्रुखाबाद में पड़ता है। जब उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया तो टीटी क्या देखता है कि ट्रेन दोबारा चल ही नहीं पा रही है। काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन ट्रेन नहीं चली। तो सबने टीटी से बाबा जी को दोबारा ट्रेन में बैठाने की बात कही। तब टीटी को अपनी गलती समझ आई और उन्होंने बाबा को ट्रेन में बैठने का आग्रह किया। बाबा ट्रेन में बैठे और ट्रेन चल पड़ी। उसके बाद वहाँ बाबा का भव्य मंदिर बनवाया गया और रेलवे द्वारा वहाँ स्टेशन का भी निर्माण हुआ, जो नीम करौली के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है इन्हें भगवान हनुमान से सिद्धि प्राप्त थी और ये समय समय पर अपने चमत्कार दिखाते रहते थे। ये सामाजिक दुनिया से बिल्कुल हट चुके थे और जिस किसी को भी कोई परेशानी होती थी तो ये उसे दूर करने की कोशिश करते थे। बात करें बाबा जी के समाधि स्थल की, तो इनका समाधि स्थल वृंदावन आश्रम में स्थित है। इनका नीम करौली में भी भव्य मंदिर बना है, जिसमें एक स्थान पे इन्होंने साधना की थी। वो मिट्टी का बना है, जहाँ मान्यता है कि कुछ मान्यता मांग के यदि वहाँ धागा बांधा जाए तो मान्यता पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं धारकोट देहरादून में जो इनका मंदिर बना है उस बारे में। मुजफ्फरनगर में रहने वाले श्री त्यागी जी, जो बाबा जी के भक्त थे, उनको बाबा जी के बारे में एक सपना आया। सपने में बाबा जी दिखाई दिए, उन्होंने दर्शन दिए और बोले, बेटा धारकोट में मेरा मंदिर बनवाओ और उस जगह का नाम गंगा धाम रखना। त्यागी जी ने वहाँ पर वो मंदिर का निर्माण करवाया। अफसोस, मंदिर बनाने के ठीक 1 साल बाद त्यागी जी का भी देहांत हो गया। लेकिन उनकी याद में आज वहाँ पर जो मंदिर बना है, वहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। उनका त्यागी जी के बेटे और उनकी पत्नी श्री उस मंदिर का पूरा संभालती है, उनका देखभाल करती है। और आप भी ज़रूर जाइएगा। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। देहरादून से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप रायपुर से जाएंगे तो सीधा थानो चौक पे आप पहुंच के लेफ़्ट टर्न करेंगे तो सीधा धारकोट की तरफ जाएंगे, वहीं पर वो मंदिर बना है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा वो मंदिर। आप ज़रूर जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
पंडित जी बताइए। 2 साल बने हुए हैं अभी। जी कोई इनके भगत जी हैं त्यागी जी, वो यूपी से हैं। जी। उन्होंने मतलब बाबा जी के भगत थे वो। ओके। तो उनको कुछ ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पे आए, जमीन ली, बनाई, मंदिर बनाया। उसके बाद 1 साल के बाद उनका देहांत हो गया था। अब उनके बेटे देखते हैं। बहुत सिद्ध बाबा हैं जी। बहुत सिद्ध हैं वो, तो उनके बहुत बड़ी गाथा है जी। उसमें। ऐसा है कि जैसे गंगा जल से गाड़ी को चला देना, ट्रेन को रोक देना। नैनीताल में भी इनका एक कैंची धाम में बड़ा मंदिर है इनका। जी। मंदिर इनका 35वां है। ये धारकोट जगह में है? हाँ, झारखंड में। उत्तराखंड में? जी जी। तो यहाँ भी बहुत लोग आते होंगे? बहुत लोग आते हैं। और भंडारा भी होता है? भंडारा होता है, बिल्कुल। भंडारा तो 20 जनवरी को तो पक्का होना ही होना है। स्थापना दिवस होता है। अच्छा, कौन सी तारीख को? जनवरी 20। जनवरी 20 को? हाँ, हमेशा होता है। जी। मतलब 2 बार हो गया, 2 साल हुई है ना अभी। हाँ जी हाँ जी। और उसके बीच में कोई करना चाहे, कोई भी आदमी। अच्छा जी। भंडारा करना चाहे, रामायण करना चाहे, सुंदरकांड, सब चीज़ होता है। सब चीज़ होती है? सारी व्यवस्था है उधर। जी। जो काम चल रहा है अभी, धर्मशाला का निर्माण होना है और उधर बना है, काम चल ही रहा है। जी। हाँ। धन्यवाद पंडित जी आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा आज आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारी यूट्यूब चैनल पर्वत गाथा को।